नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जे टेट 2024 जो 2024 में नियमावली बना है उसके बारे में बताऊंगा। जो 2019 और 22 में बना था नियम उसे विलोपित कर दिया गया है और 24 में ना कुछ चेंजेस किए गए, कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर और सिलेबस को लेकर। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट नागपुरी बैच सीजीएल से जुड़े हुए थे वो अगेन कैसे जुड़े उसके संबंध में भी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे आप दोबारा बैच में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ सीजीएल से जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, सीरियसली लग जाइए, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ जेटेट के बारे में दिखा देता हूँ। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अधिसूचना। यहाँ पे डेट देख लीजिए 15/6/2024। अब मैं मेन बातें बता देता हूं। यहां पे देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित, बाद में संशोधित किया गया था। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में निम्नांकित संशोधन करते हैं। सबसे पहले तो ये कि यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। संपूर्ण राज्य में इसका विस्तार होगा और ये निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। अब यहां देखिए 2019 में जो भी चीज़ें बनी थी 2019 में वो मैं दिखा देता हूं और उसे कैसे विलोपित करके। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये कि जो 2019 में नियम कानून बने थे, एक तो ये है कि इसे प्रतिस्थापित किया जाता है। शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक रांची द्वारा, राइट, जिसमें सफल अभ्यर्थी प्रारंभिक विद्यालय, प्रारंभिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, जब आपका जेटेट क्लियर हो जाएगा तो आप 1 to 5 और 6 to 8 में टीचर बन पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले ये प्रावधान था, यहाँ पे 2019 के अकॉर्डिंग ये जो प्रावधान था उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 to 8 के लिए ये चीज़ें क्वालिफिकेशंस थी, फिर ये चीज़ें थी, फिर ये। अब इसको देखिए ना विलोपित कैसे किया गया। यहाँ पे देखिए को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। अब देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी आप 6 to 8 टीचर बन रहे हैं तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए स्नातक या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। ठीक है, या अथवा मतलब या। अब मैं 1 by 1 दिखा देता हूँ, यही आपका क्वालिफिकेशंस मिला लीजिएगा। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष या स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी एमए एमएससी एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड जो दिनांक 29/7/11 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, जो दिनांक 19/7/2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd, राइट, सब कुछ दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिला लेना है। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय BA BSc यहाँ पे लिखा हुआ है BA BSc BEd जो किए हैं, BA या BSc के बाद BEd या BEd BA BEd या BSc BEd जो भी हैं, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा बीएड विशेष शिक्षा, एक बीएड में भी होता है विशेष शिक्षा, ये अथवा इतने क्वालिफिकेशंस में जो में आए। आपने सीटेट वगैरह का कभी फॉर्म भरा हो ना तो इस टाइप से आता है। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ पीजी यानी स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड, ये आपका इसमें से कोई भी 6 to 8 के लिए होना चाहिए। अब इसमें आप लोग अभी कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे ही फॉर्म भराना स्टार्ट होगा मैं आपको 1 by 1 बता दूंगा कि कौन किसके लिए है। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं आपको 1 to 5। ठीक है, देखिए एक चीज़ और था कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक, पहले जो नियम था
स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में कोई 2 विषयों के साथ स्नातक उत्तीर्ण। मान लीजिए जैसे आपका फिजिक्स है ऑनर्स, तो 2 सब्सिडरी इसमें से ही होना चाहिए कोई भी, है ना, उस टाइप से था, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, इसको बदल दिया गया। गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित में से विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण। यानी पहले जो था ना, आपने ग्रेजुएशन किया BA BSc, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि, ये सारा कुछ दे दिया गया सब्जेक्ट। मतलब मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग किया है, टेक्नोलॉजी कुछ किया है, तो उन सबको दे दिया गया मौका कि चलो भाई आप भर सकते हो, धारित करते हो तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण हो। ऑब्वियस सी बात है कि ये साइंस के बाद ही लोग करते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सामाजिक विज्ञान के लिए अब क्या किया गया है, पहले जो था, पहले सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए स्नातक यानी कला प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक विषय में तथा सहायक 2 विषय, मतलब कोई एक ऑनर्स और 2 सब्सिडरी। मान लीजिए कोई हिस्ट्री रखा है तो उसको यहाँ पे पॉलिटी, जियोग्राफी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन कोई होना चाहिए था 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी, पहले एक ऑनर्स और 2 सब्सिडरी को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे बदल दिया गया। क्या किया गया, देखिए यहाँ पे इसमें ना ऐड भी किया गया, कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो। आर्ट्स में, मानविकी में, सामाजिक विज्ञान में, वाणिज्य में, अब देखिए कॉमर्स वालों को भी यहाँ पे आराम से मिला हुआ है, मैनेजमेंट से कुछ किए हैं, तो उन सब को आपको चुपचाप 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए, आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। 1 to 5 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों, यानी आप जो DLED होता है उसका आपने किया हो। 6 to 8 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा में स्नातक यानी BEd हो। तो जो BEd है वो 6 to 8 भरेंगे और बाकी DLED हो, BTC वगैरह किए हैं 1 to 5 भरेंगे आप, है ना। एक चीज़ और देखिए, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति यानी SC, जनजाति यानी ST, पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी और जो कमजोर जनजातीय समूह जैसे PB TG हैं उनको 7% की छूट दी जाएगी, है ना। और इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और मैं दिखा देता हूँ। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 6 फलना निम्नवत अंत स्थापित किया जाता है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है, द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। यहाँ पे देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष हो गई हो, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 तक मान्य होगा। यानी पारा टीचर का जो एज होगा वो 58 साल तक होगा, है ना। अब देखिए, यदि जेटेट की परीक्षा वर्ष 2015 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2020 में हो तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 4 वर्ष की छूट एक बारगी अवसर के रूप में दी जाएगी। यानी यहाँ भी छूट। अब जो टाइम था वो टाइम देखिए, पहले जो था, अब जो स्थापित किया गया है प्रतिस्थापित 1 to 5 के लिए 2.5 घंटा, 6 to 8 के लिए 2.5 घंटा और दृष्टिबाधित के लिए 3 घंटा। ठीक है, कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। 1 to 5 के लिए 10+2 और 6 to 8 के लिए स्नातक स्तर का आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इसलिए जम के लग जाइए, भिड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे सबसे खतरनाक देखिए ये वाला है। ये तो मैंने बता दिया था
बाल विकास 30 पूछे जाएंगे, भाषा 1 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा 2 में 30 प्रश्न जो कि आपको 15 में से कोई एक लेना है ना। उसके बाद गणित 30 और सामान्य अध्ययन 30, ये 1 to 5 के लिए है। 6 to 8 के लिए देखिए 30 प्रश्न चाइल्ड पेडागोजी और 30 प्रश्न आपका पेपर 1 भाषा ज्ञान, और पेपर 2 में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा 15 में से कोई एक, उसमें 30 प्रश्न। उसके बाद गणित विज्ञान के हैं तो 60 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के तो 60 प्रश्न। इस प्रकार टोटल होते हैं 150 प्रश्न। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बाकी चीज़ें जो हैं वैसे हैं, इसलिए जो कन्फ्यूजन आपका था वो अभी मैं दूर किया। ठीक है, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। 15/6/2024 मेन यही चीज़ है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात और कि अब आपको ना क्या करना है ना, जैसे मान लिया जाए 30 क्वेश्चन 1 to 5 6 to 8 दोनों में है, क्या है, बाल विकास शिक्षण पेडागोजी, तो इसका 40% ना लाना है आपको, तब क्वालिफाई होएगा। यानी 12 क्वेश्चन सही करने हैं। ऑल ओवर आपको 150 में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 का 60% होता है, 90 क्वेश्चन सही तो करना ही करना है क्वालिफाइंग के लिए। लेकिन पार्ट वाइज आपको पास होना है, ये चीज़ इस बार ना चेंज हुआ है। और सिलेबस भी मैंने बता दिया ग्रेजुएशन स्तर का रहेगा, इसलिए लग जाइए और ज़ोरदार तरीके से मेहनत करिए, है ना। फॉर्म भी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारे CGL बैच से जुड़े, नागपुरी बैच से जुड़े कैंडिडेट हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं कि प्रोसेस क्या है, कैसे आप बैच में, है ना, कैसे आप बैच में पुनः इनरोल कर पाएंगे। आपकी वैलिडिटी 1 साल थी, ख़त्म हो गई, और उसका मैं प्रोसेस बता देता हूं। और साथ ही साथ जो CGL के कैंडिडेट हैं, देखिए CGL के कैंडिडेट अगस्त के तृतीय सप्ताह में एग्ज़ाम होने जा रहा है। अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग एकदम चीज़ें क्लियर हैं, कोई मन में डाउट मत रखिए, लग जाइए। और मैं आपको एक टेस्ट भी बता रहा हूं, उस टेस्ट को अगर आप देते हैं, यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम दे के निकलेंगे ना, तो आपको लगेगा ना कि प्रश्न तो यहीं से पूछे गए, है ना। तो मैं 1 by 1 चीज़ें दिखा देता हूँ। JSSC CGL नागपुरी बैच से जुड़े जितने भी कैंडिडेट हैं, जो जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है, उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है, मैं बैच की बात कर रहा हूँ, इस बैच के देखिए यहाँ पे ये वाला बैच, इस बैच से जुड़े जितने भी कैंडिडेट थे, आप सबकी वैलिडिटी अगर ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने वाली है एग्ज़ाम के पहले, तो आपको काम क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आपको चुपचाप कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे, ये नंबर है, आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कोई भी 7532980290, इस पर आपको 200 पे करने हैं। कितने पे करने हैं? 200, राइट, 1 मिनट। इस पर आपको 200 पे करके और स्क्रीनशॉट भेज देने हैं, ठीक है। 200 इस पर पे करने हैं। अब 200 क्यों करने हैं? देखिए, आप सभी को पता है कि शिक्षा पे 18% GST है, और आपको प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा 999, मतलब 1000 मान लीजिए, 1025 रुपये होते हैं इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेके। 1025 का अगर आप 1000 ही मान लीजिए, 1000 का अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 200 रुपये। 18% GST और 1.5-2% होता है इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, SMS चार्ज है, ठीक है। तो आपसे फ़ी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो GST बिल के तहत एक वो लिया जा रहा है, मतलब एक GST शुल्क के रूप में लिया जा रहा है, ठीक है। और इस पे आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको, ये संस्थान का नंबर है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट, एक नंबर देता हूं, या मेरे नंबर पे 7061934344, इस पे आपको स्क्रीनशॉट जो पे किया है वो, और अपना पुराना बैच का जो आपके पास रिसिप्ट होगा। अगर रिसिप्ट नहीं हो तो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी, ये तीनों लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। आपका बैच 1 से 2 दिन में जुड़ जाएगा, मतलब जुड़ जाएंगे। यदि किसी को कुछ नहीं आता है, मान लीजिए ये सब नहीं है, आप किसी दूसरे के फ़ोन से भी या दूसरे कैफ़े वाले से भी आप इस पे करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अकाउंट में डायरेक्ट भेजना चाहें तो ये है अकाउंट नंबर, ठीक है, ठीक है। और IFSC कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला, राइट। एक तो ये हो गई बात, ठीक है। और बाकी जो कैंडिडेट हैं CGL के जम के लगिए, अगस्त के तृतीय सप्ताह में एकदम एग्जाम निश्चित है, जम के पढ़िए, धुन के पढ़िए, ठीक है। CGL से जुड़े जितने भी कैंडिडेट हैं, देख लीजिए ये वाला टेस्ट सीरीज ना बहुत शानदार है आपके लिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जितने भी परीक्षा हुए, सहायक आचार्य वाले जितने शिफ्ट में, शानदार तरीके से इसमें से प्रश्न पूछे। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे यही बोले कि सर क्वेश्चन सेटिंग आप ही तो नहीं करते हैं। अरे मैं कहाँ से करूँगा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। ये लिखी हुई बात तो बहुत छोटी है, लेकिन आप देखिएगा CGL का एग्जाम देके निकलिए, मजा आ जाएगा। नहीं आया तो बोलिएगा। इस पे फी तो इतना दिख रहा हो, लेकिन अभी 20% कूपन चल रहा है, आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं।
20 टेस्ट इसमें शानदार तरीके से, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक भी मिलेंगे, कुछ पुराने वाले टेस्ट और कुछ नए शानदार टेस्ट इसमें ऐड किए गए हैं। और ये गारंटी है कि परीक्षाओं में 90+ प्रश्न यहां से रहेंगे ही रहेंगे। या आप देख लीजिएगा, वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 टाइम के लिए है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा अगर आप मान लीजिए कोई कैंडिडेट नागपुरी को ठीक से नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी 20% कूपन मिल जाएगा आपको। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्लास पूरा करवाया जा चुका है बहुत ही शानदार तरीके से मेरे द्वारा, आपके रिव्यू भी आए हैं ना इसको लेके। पेपर 3 को लेके भी आपका ये वाला टेस्ट बहुत रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा गया ना एकदम लॉलीपॉप टाइप से, उस टाइप का तो क्वेश्चन जीएस में इस बार रहेगा नहीं। और ये इसलिए बहुत शानदार, देखिए टाइम कम बचा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि पेपर 3 में क्या करें। ये टेस्ट आप कर सकते हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप इस टेस्ट में इनरोल होइए, मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि इसमें जितनी मेहनत मैंने करी है ना, आज तक एग्जाम में एक रिकॉर्ड भी रहा है मेरा कि जितने मेहनत मैंने एग्जाम को लेके करी है ना, उसमें क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी सेट से उठाया रख दिया हो गया, नहीं, इसमें मेरी मेहनत लगती है, जबरदस्त मेहनत मैंने किया था, रात के 3-3 बजे तक जग जग के मैंने इसको बनाया। इसमें खासियत क्या है ना कि सभी टेस्टों का संपूर्ण व्याख्या, मैथ बना रहे हैं तो 20 का 20 सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा सॉल्यूशन कि एकदम लगेगा कि कोई बच्चा मैथ सीख रहा है, एकदम आप सीख जाएंगे। रीजनिंग का 20 का सॉल्यूशन, फिर आपका जीएस का सॉल्यूशन, तो कम से कम टाइम में आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा, बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। और आप देख भी लीजिएगा, है ना, 20% कूपन इस पे भी लगे हुए हैं। और कंप्यूटर जेएसएससी एलडीसी के जितने कैंडिडेट हैं, ये वाला बैच से ना मैं तो बोल रहा हूं कि आपको जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं, आपकी मर्जी है, मने तो जुड़े, नहीं मने तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें मजा खूब आएगा, आपको जो पढ़ाई होगा ना आपको दिमाग में डाल देंगे। जैसे नागपुरी में पढ़ा रहा था ना, पता कर लीजिएगा पहले नागपुरी के बारे में, तब इस बैच में आइएगा। इस बैच में यूं ही मत आइएगा, पहले पता करिए कि नागपुरी में तरुण सर ने कैसा पढ़ाया, और हिंदी में कैसा पढ़ाता हूं तब आप इसमें आइए, कंप्यूटर में कैसा पढ़ाता हूं तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें भी कूपन कोड लगे हुए 20%, चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी का बैच अभी स्टार्ट नहीं होगा, और मैंने ये बता दिया कैसे इसमें इनरोल करना है। इस पुराने वाले जो बैच, पुराने वाले जो कैंडिडेट हैं जेएसएससी सीजीएल नागपुरी बैच के, वो इस नंबर पे ये 200 पे करके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपने लाइफ में आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।